अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल डिलीशियस डिलाइट विद शेफ रमशा। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ बहुत ही मज़ेदार और झटपट बनने वाली माश की दाल की रेसिपी। आइए जल्दी से करते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी को स्टार्ट। माश की दाल बनाने के लिए 250 ग्राम्स माश की दाल को मैंने अच्छी तरह से वॉश किया। वॉश करने के बाद इसे 2 गिलास पानी में 2 से 3 घंटे के लिए सोक कर लिया। यहाँ है हमारे पास एक कुकिंग पॉट, उसमें हम ऐड करेंगे 1 गिलास पानी ऐड करने के बाद फिर हम इसमें ऐड करेंगे सोक की हुई माश की दाल को हम पानी समेत ऐड करेंगे। मैं जब दाल सोक कर रही थी तो मैंने 2 गिलास पानी ऐड किए थे, लेकिन आप देख सकते हैं अब दाल में 1 गिलास पानी मौजूद है क्योंकि दाल ने अपने अंदर पानी अब्सॉर्ब कर लिया। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून अदरक एंड लहसुन का पेस्ट ऐड करने के बाद फिर हम इसमें ऐड करेंगे 7 से 8 साबित लाल मिर्च। अब हम इसमें ऐड करेंगे साबित गरम मसालों में हम यूज़ करेंगे 1 बादियान का फूल, 1 बड़ी इलायची, 7 से 8 काली मिर्चें, 3 से 4 छोटी दालचीनी के टुकड़े एंड 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड करने के बाद फिर हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून घी ज़रूर ऐड कीजिएगा, इससे दाल में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। घी ऐड करने के बाद फिर हम इसमें ऐड करेंगे 2 से 3 तेज़पात के पत्ते। सारे खड़े मसाले ऐड करने के बाद फिर हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद फिर हम 5 मिनट्स के लिए इसे हाई फ्लेम पर कुक करेंगे ताकि इसमें अच्छा से एक बॉयल आ जाए। जैसे ही दाल पर बॉयल आने लगेगा हम फ्लेम मीडियम टू लो कर देंगे। दाल को बॉयल करते टाइम आप देख सकते हैं दाल पर बहुत ज़्यादा झाग आ रहा है। हम जितना भी झाग है वो डिस्कार्ड कर देंगे और इसे कवर कर देंगे 10 to 12 मिनट्स के लिए। आफ्टर 10 to 12 मिनट्स आप देख सकते हैं दाल का जितना भी पानी था वो सब ड्राई हो चुका है और हमारी दाल अच्छी तरह से गल चुकी है। इस दाल को बनाने के लिए आप पानी की मेजरमेंट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा क्योंकि अगर पानी दाल में ज़्यादा हो जाए तो फिर दाल खिली खिली नहीं बनती। आपने देखा कितनी आसानी से मज़ेदार सी दाल कुक हो चुकी है। अब हम दाल का बघार रेडी करते हैं। इस दाल का बघार रेडी करने के लिए मैंने कुछ इंग्रेडिएंट्स रेडी करके रखे हैं, आप नोट कर लें। सबसे पहले हम एक पैन लेंगे, उसमें ऐड करेंगे 1 कप ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा। फिर हम इसमें ऐड करेंगे अनियन। मैंने 2 दरमियानी साइज़ की प्याज को बारीक बारीक काट लिया था। जैसे ही प्याज का कलर चेंज होने लगेगा फिर हम इसमें ऐड करेंगे 4 से 5 साबित लाल मिर्च। मेरे पास कुछ हरी मिर्चें रखे रेड हो गई थी तो मैंने वो भी ऐड कर दी, अगर आपके पास हो तो ज़रूर ऐड कीजिएगा। अब हम इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्च। मैंने 2 हरी मिर्चों को बड़े बड़े टुकड़ों में काटा है। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। इसे फ्राई करते टाइम इस बात का बहुत ख्याल रखिएगा कि प्याज का कलर बिल्कुल भी डार्क ना हो, क्योंकि अगर प्याज का कलर डार्क हो जाए तो बघार का बिल्कुल मज़ा नहीं आता। बघार हमारा रेडी हो चुका है। हम ऑयल समेत सारा बघार इस पर ऐड करते हैं। आप देख सकते हैं मसालों का कलर और प्याज का कलर कितना खूबसूरत आया है। आपने भी ऐसा ही कलर लाना है। अनियन का कलर अगर सुनहरा हो तो वो खाने में भी बहुत ज़्यादा मज़ा देती है और लुक में भी बहुत अच्छी लगती है। इसका लुक एंड टेस्ट इन्हेंस करने के लिए हम इस पर ऐड करेंगे हरी मिर्चें ऐड करने के बाद फिर हम इसमें ऐड करेंगे खूब सारा हरा धनिया, फ्रेश हरा धनिया ऐड करने के बाद फिर हम इस पर ऐड करेंगे बारीक कटी हुई अदरक। ये गार्निशिंग आप ज़रूर कीजिएगा, इससे खाने का सिर्फ लुक ही नहीं टेस्ट भी बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा। जैसे कि मैं आपसे हमेशा एक बात करती हूँ कि खाने का लुक हमेशा प्रेजेंटेबल होना चाहिए। खाने का लुक ऐसा होना चाहिए जो खाना नहीं भी खाना चाहते ना वो भी खाने पर मजबूर हो जाए। कैसी लगी आपको मज़ेदार सी माश की दाल की रेसिपी? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप देख सकते हैं कितनी खिली खिली और परफेक्ट दाल हमारी रेडी हुई है। ये वीडियो आप उन लोगों को शेयर करें जिनसे दाल हमेशा नरम हो जाती है। और प्लीज़ अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। इससे मेरी आने वाली हर न्यू रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। इसी के साथ चाहूँगी अब आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।